बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 1 चेतावनी, जो कि एक कविता है सरल आज़ाद होना पर कठिन आज़ाद रहना। कहने का मतलब ये है कि आज़ाद होना तो सरल है, आसान है, लेकिन उस आज़ादी को कायम रखना, बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। राष्ट्र उसे तूने कहा है, क्रोध निर्बलता हृदय की, स्वार्थ है संताप की जड़, शील है अनमोल गहना। है सरल आज़ाद होना पर कठिन आज़ाद रहना। ठीक है, अब यही चेतावनी दी जा रही है कि आज़ाद होना तो सरल है, लेकिन आप उस आज़ादी में कैसे रहते हैं, कैसे उसको बरकरार रखते हैं, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्रोध निर्बल, जो गुस्सा होता है वो जो कमजोर हृदय होता है उसकी पहचान होती है। स्वार्थ है संताप जड़ की, स्वार्थ बहुत गलत है। शील यानी कि शांत रहना, शीलता एक अनमोल गहना है। पर कठिन आज़ाद रहना, लेकिन आज़ाद रहना बहुत ही मुश्किल है। ये ना समझो मुक्ति पाकर कर चुके कर्तव्य पूरा, देश को श्री शक्ति देने के लिए है कष्ट सहना। है सरल आज़ाद होना पर कठिन आज़ाद रहना। कहने का मतलब ये है कि मुक्ति पा ली, स्वतंत्र हो गए, अब हमें कुछ नहीं करना। तो इस कविता का अर्थ ये है कि हमारी बहुत जिम्मेदारियां बनती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि भारत को आज़ाद करने के बाद, रहने के बाद उस आज़ादी को बनाए रखना और अपने जो कर्तव्य हैं उनको कैसे हम पूरा करते हैं, ये चीज मायने रखती है। देश को बलयुक्त करने यदि न संयम से चले हम। देश को बल मतलब देश को चलाने के लिए बल की आवश्यकता है, अगर उसमें संयम से हमने काम नहीं लिया तो काल देगा दास ताकि फिर हमें जंजीर पहना। है सरल आज़ाद होना पर कठिन आज़ाद रहना। यानी का मतलब ये है कि सबको यूनिटी में, एकता से संगठित होकर, ठीक है ना, चीजों को अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहना। जो हमारा काम है, कर्तव्य है, देश को आगे ले जाना, उसमें सबका योगदान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, भीत हो कानून से मन राह पर आता नहीं है, अग्रसर हो ना कुपथ पर वासना का मान कहना। है सरल आज़ाद होना लेकिन कठिन है आज़ाद रहना। तो वो कवि कहता है कि भीत हो कानून से मन, मतलब हमारा मन जो है कानून से डरे, ठीक है, कि हमें कुछ गलत नहीं करना, राह पर आता नहीं है, अग्रसर हो ना कुपथ पर वासना का मान कहना। अब ये कवि कह रहा है कि ये जो देश में होता है आजकल, है ना, भ्रष्टाचार होता है, बुरी चीजें होती हैं, लोग एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, बुराई के रास्ते पर चलते हैं। तो इंसान के अंदर कानून का एक डर होना चाहिए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें उसकी सजा मिलेगी, हमें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब अंग्रेजों से तो हमारा भारत आजाद हो गया, उनकी गुलामी से तो छूट गया, लेकिन अब हमें से आजाद भारत को कैसे सही ढंग से लेके चलना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। मान कर आदेश तेरा ले अहिंसा पथ ग्रहण कर, बंद होगा भूमि पर तब मानवों का रक्त बहना। है सरल आज़ाद होना पर कठिन आज़ाद। मान कर आदेश तेरा ले अहिंसा पथ ग्रहण कर। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए, मार काट नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, तो अहिंसा का रास्ता अपनाइए। ठीक है, और तभी जो है, अब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो आपस में ही रक्त बहना बंद हो जाएगा। ठीक है सरल आज़ाद होना पर कठिन है आज़ाद रहना। तो ये कविता के कवि हैं हरे कृष्ण प्रेमी। उन्होंने यही बताया कि कैसे हमें अपने स्वतंत्र भारत को एक अच्छा भारत बना के चलना। आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।